हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ और ये कंडीशनल सेंटेंस आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा और कि सर इस कंडीशनल सेंटेंस की खासियत क्या है और किस किस एग्जाम में किस किस बेसिस पे और किस टाइप से ये पूछा जा सकता है। देखो, जो सबसे पहला होता है इसको सबसे पहले पूछने का तरीका देखना क्या करता है। कभी कभी वो कभी कभी वो क्या करता है, चीजों को उलट फेर कर देगा। वो आपको जो जानना है वो ये है कि आप इस चीज को जानो। ये चीज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अगर आपको तैयार है तो आप बिल्कुल ही रेडी हैं कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इसके चार टाइप्स हैं। जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल है। जीरो कंडीशनल क्या है इस चीज को समझना। सबसे पहले ये जानो कि कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है। तो आपको पता होगा कंडीशनल सेंटेंस या तो इफ से स्टार्ट हो सकता है, वेदर से स्टार्ट होता है, अनलेस से स्टार्ट हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से वो स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ रहा? अब जीरो कंडीशनल की स्टार्टिंग का जो खासियत है वो देखना कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस किसी कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है, इस चीज को याद रखो। ये चीज अभी एरो जहां पे चल रहा है स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है और उसके बाद वाला भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल है तो आप समझ जाओगे कि जीरो कंडीशनल है। आप जिसको प्रेजेंट सिंपल नहीं पता है वो जाके पुरानी वाली वीडियो देखो, भैया टेंस अच्छे से पढ़ा पढ़ा रखा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इज एम आर के साथ अगर कोई नाउन आता है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल होता है। ठीक है ना बेटा? जैसे एक सबसे अभी आप लोग ट्रेंडिंग में चल रही है और वो डायलॉग भी आप लोगों ने सुना होगा कि इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। देख, तो ये हमारा क्या है, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। नोट कर लो कॉपी पे, अपने आप पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट जीरो कंडीशनल है क्योंकि इसमें इफ से स्टार्टिंग हुई है और पहला प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगा, याद रखना। ठीक है? तो अगर आपको इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल दिखता है उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल दिखता है तो आप जान जाओगे कि ये हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये हीट बता रहा है। देख रहे हो, हीट सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद जो आया इट बॉयल्स, वर्ब के साथ यस या यस आएगा तो वो भी तो प्रेजेंट सिंपल होगा। ये देखो वहां पे, तो ये बता रहा है दोनों की, ये तो हमारा जीरो कंडीशनल था। ठीक है? तो आई होप कि आपको जीरो कंडीशनल समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देते हो तो ये आपके लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। स्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखने वाला है। ठीक है बेटा? अब इधर आ जाओ, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। हाँ, अब आ जाओ सेकंड कंडीशनल के बारे में पढ़ो। सेकंड कंडीशनल क्या है? सेकंड कंडीशनल सेकंड नंबर नाम होगा फर्स्ट कंडीशनल। अगर ये बहुत ही मतलब चर्चित है, आप लोग भी इसका यूज बहुत किए होंगे। अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। और देखो इसका यूजेस जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, इट एक्सप्रेसेस अ रियल पॉसिबिलिटी और ए लाइकली फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो गए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। अब ये देखो क्या है, ये हमारा हमने पहले वाले सेंटेंस को रखा है सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरा हमारा सिंपल फ्यूचर में ही होना चाहिए। तो अगर ये बातें आपको पता है तो आप जान जाओगे कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। मैंने पहले भी इस पे चर्चा किया था लेकिन एक बार फिर मैं आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट, देखो सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट होने वाला जीरो कंडीशनल भी है, फर्स्ट कंडीशनल भी है। अगर क्या करेगा वो, इफ इट, देखो यहाँ पे देखो, इफ इट के बाद वो डैश कर देगा, फिर वो लिखेगा वी विल स्टे इंडोर्स। अब आपको रैन कर देगा कि रैन का कौन सा यहाँ पे फॉर्म होगा। तो देख लो भैया, तुमको याद रखना पड़ेगा कि अगर सिंपल फ्यूचर है तो पहला वाला तुमको सिंपल प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तुम यहाँ पे रैंस का ऑप्शन फिल कर दोगे। तो इसके लिए भी ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। ठीक है बेटा? ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल ही याद कर लेना। ओके, चलो अब आ जाओ। अब ये सेकंड कंडीशनल पे आओ। सेकंड कंडीशनल क्या है? सेकंड कंडीशनल ये कहता है प्रेजेंट सिंपल का काम खत्म। जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल आता है, फर्स्ट कंडीशनल में जीरो प्रेजेंट सिंपल आता है। सेकंड कंडीशनल में इफ प्लस पास्ट सिंपल। अगर पास्ट सिंपल है तो वुड का उसके बाद वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका आएगा। याद रखना, सिंपल प्रेजेंट था तो विल आता था, लेकिन अब अगर सिंपल पास्ट अगर पहले दे दिया तो उसके बाद में वुड के साथ आएगा। मतलब वो क्या करेगा, यहां तक देखो, यहां ध्यान दो, इफ आई वन द लॉटरी यहां तक कर देगा, इसके बाद वो क्या करेगा, आई के बाद डैश कर देगा। अब डैश के बाद आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन फिल होगा, तो आपको याद रखना है इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको क्या करेगा, वो डैश कर देगा। आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है, तो आपको वुड का ऑप्शन फिल करना है, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? याद रखना, जहां भी अब आपको कंडीशनल वर्ड के साथ सिंपल पास्ट नजर आएगा तो वहां पे आप वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? तीसरा जो लास्ट होता है वो होता है थर्ड कंडीशनल। याद रखो, थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशनल वर्ड से, लेकिन इस बार सिंपल पास्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो याद रखो, अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो उसके बाद वुड तो आएगा ही आएगा,
लेकिन वो हमारा हैव होगा, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट होगा। और फ्यूचर परफेक्ट के साथ आपको पता ही है हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना। देखो बहुत ईजी है, इफ प्लस पास्ट सिंपल के साथ हम वुड का यूज करेंगे और इफ प्लस पास्ट परफेक्ट के साथ हम वुड हैव का यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमसे, जरा ध्यान देना इसमें। ये देखो लास्ट वाला एग्जांपल पे ध्यान दो, फोर्थ का जो लास्ट वाला एग्जांपल है उस पर ध्यान दो। इफ सी हैड स्टडीड हार्डर, सी के साथ यूज किया है हैड। तो अब अगर आपसे लास्ट वाले अगले वाले सेंटेंस में वो डैश कर देगा तो आपको सीधे, आप देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था तो आप यहाँ पे लिखोगे वुड हैव पास्ड एग्जाम। समझ में आ रहा है आपको? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जीरो कंडीशनल इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट तो आने वाला भी सिंपल प्रेजेंट होगा। फर्स्ट कंडीशनल इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल तो आने वाला विल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशनल इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट है तो आने वाला वुड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है तो वुड प्लस हैव पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जरा उस क्वेश्चन को नोट करना। क्वेश्चन ये है कि इफ आई हैड अ बैट, क्वेश्चन नोट कर लो ध्यान से। इफ आई हैड अ बैट कॉमा आई डैश और ब्रैकेट में प्ले लिख दो, प्ले विथ यू। अब आपको बताना है कि प्ले का इसमें कौन सा फॉर्म होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि इफ आई हैड अ बैट कॉमा इफ आई हैड अ बैट कॉमा आई डैश ब्रैकेट में लिख दो प्ले, उसके बाद लिखो विथ यू। अब प्ले का कौन सा फॉर्म होगा, किसके साथ होगा, आपको बताना है। अगर आपने बता दिया तो मैं ये समझूंगा कि और ये आपको क्लास समझ में आ गया और कंडीशनल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गई। ओके बेटा, अगर कोई भी मतलब परेशानी होगी किसी भी कंडीशनल वर्ड में, चाहे वो जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर ये वाला कंडीशनल हमको समझ में नहीं आएगा, उसको आपको समझाया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।